हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? और आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग में। और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ भाई अपने किचन में, फेवरेट जगह। क्योंकि सुबह का मॉर्निंग के आधे से ज़्यादा तो शुरुआत किचन से ही समझ लीजिए होती है। सारे नीचे के काम हो गए हैं, साफ़ सफाई कर दी है और थोड़े कपड़े भी मैंने धुल दिए हैं जो मतलब सुबह सुबह मुझे नज़र आए। फिर जो बचेंगी और निकलेंगे उनको बाद में देखूँगी क्या किस हिसाब से धुलना है। और मैंने रात को ही साबूदाना भिगोया था तो उसमें नींबू निचोड़ ले रही हूँ। दूसरी तरफ दूध भी आ गया था, मेरा जल्दी आया था आज, तो मैंने एक तरफ दूध चढ़ा दिया है। और साबूदाना में ना, इतना साबूदाना मैंने रात को भिगो दिया था तो इसमें एक नींबू निचोड़ ले रही हूँ। तो बस साबूदाना को मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मेरे यहाँ ना कड़ी पत्ता नहीं मिलता घर में। मैंने कई बार लगाया तो वो जाता है सूख, पता नहीं किस वजह से सूख जाता है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। 2-3 बार से सूख जाता है। तो बस मैं बिना कड़ी पत्ते के साबूदाना बना रही हूँ। वैसे तो साबूदाना में कड़ी पत्ती का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास नहीं था। और बताएं, किसी के घर में भी, जिनके घर में अगल बगल लगा था वो भी इन्होंने कटवा दिया है, तो किसी के यहाँ नहीं है। तो बस मैं कढ़ाई में डाल दे रही हूँ तेल, और ये सरसों के तेल में मैं बना रही हूँ। और देखिए मैंने सिंपल सा हल्का सा राई, जीरा और मूंगफली के दाने भून कर, बस इतना सिंपल से डाल के, थोड़ी सी हल्दी डाली है और हरी मिर्ची डालकर बना लिया है। क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है व्लॉग, इसलिए पूरा डिटेल में नहीं दिखाया है। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से, मुझे अभी बनाना अभी नहीं आया है, मैं अभी ही बनाना मैंने शुरू करा है। तो थोड़ा सा अच्छे से आ जाएगा तब मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और बना ले रही हूँ 3 कप चाय, एक हस्बैंड की, मेरी और एक अनंत की। अनंत की चाय, वैसे अनंत पीता नहीं है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, लेकिन वो जब हम लोगों को देखता है तो वो थोड़ी सी ज़रूर मांगता है, भले चाहे 1-2 घूंट पिए, उसके बाद सब छोड़ देता है चाय। तो बस मैं नीचे आ गई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे मैं फिर से झाड़ू लगा रही हूँ। क्या करूँ, संडे का दिन है, 2-2 बार झाड़ू लगानी ही पड़ती है। क्योंकि पहले तो सब लोग सो रहे थे तो मैंने झाड़ू लगा के सफाई कर दी थी, लेकिन सब ऊपर भी नहीं झाड़ा था और बस नीचे नीचे हल्की सी झाड़ू पोछा लगा दिया था। फिर उसके बाद जब अनंत सो के उठा तो फिर उसके बाद फिर मैंने बेड झाड़ा। वैसे तो रात को गंदा नहीं था बेड, क्योंकि रात को भी मैं क्लीन करके सोती हूँ। पर अनंत ना सोते समय कल देर से सोया था, क्योंकि कह रहा था आज तो संडे है मम्मा, दूसरे दिन तो मैं थोड़ा सा खेलूँगा। तो स्कूल की तरफ से कुछ बनाने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए कुछ मिला था, तो वही वो कटिंग कर रहा था। उसने पूरे बिस्तर में वो कटिंग फैला रखी थी, छोटे छोटे कट लगा दिए थे उसमें ना, तो पूरे बिस्तर में कागज़ हो गए थे। तो वही सब मैं पूरी एकदम बेड मुझे झाड़ना पड़ा। तो झाड़ने के बाद ना थोड़ा सा जब झाड़ो तो कुछ ना कुछ तो गंदगी हल्की फुल्की निकलती है, जब हर तरफ से गद्दे वद्दे भी थोड़े अच्छे से झाड़ दो तो बस वही सब मैं कर रही हूँ। अच्छे से इसको झाड़ दिया है मैंने। और फिर से मैं एक बार झाड़ू लगाऊँ ना तो ये भी होता है कि फिर पोछा भी मार दो थोड़ा सा। तो बहुत बड़ा तो कमरा है नहीं मेरा, एक ही कमरा है, तो मैं जल्दी जल्दी पोछा भी लगा दे रही हूँ दोबारा। तो वो देखिए अभी मैंने कंघी भी नहीं करी थी। मैं सोच रही थी मैं नीचे जाऊँगी, नाश्ता करने के बाद कंघी करूँगी। और आप ये शूज़ देख रहे होंगे, यहाँ शूज़ इसलिए रखे हैं क्योंकि ना रोज़ किसी भी समय पानी बरसने लगता है। बाहर ना किनारे में रख देती थी शूज़, लेकिन पानी रोज़ बरसने लगता था तो गीले हो गए थे एक बार शूज़, तो इसलिए मैंने इसे अंदर रख दिए थे रात को। और ये देखिए पालक मैं बनाने जा रही हूँ। नीचे रख कर देखा था आपने, मैंने नीचे ले गई थी मैं पालक, वहीं मैंने तोड़ ली थी पालक। अब बस मैं पालक बना ले रही हूँ। ये देखिए पालक को मैंने हल्का सा बॉयल करके 2-3 मिनट बॉयल करा था, उसके बाद उसको पीस लिया था। और ये सरसों के तेल में मैं अच्छे से भून ले रही हूँ। बहुत अच्छे से नहीं भूनूंगी, बस इतना भूनूंगी कि इसकी हीक होती है, पालक में भी थोड़ी सी हीक होती है, वो बस चली जाए। और कुछ भी नहीं डाला है अभी मैंने, सिर्फ कढ़ाई में तेल डालकर इसको हल्का सा भून लूँगी। काफ़ी अच्छी लगती है। और हमेशा मैं पालक को लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। पहले तो पालक में काफ़ी आयरन होता है, और जब लोहे की कढ़ाई में बनाओ हरी सब्जियाँ तो आयरन भरपूर मात्रा में आपको मिलता है। तो मुझे बीच में ना आयरन की 1-2 बार टैबलेट खानी पड़ी थी, तो उसको मैंने सोचा ये टैबलेट जब भी मैं खाती थी तो मेरे साथ ऐसा होता था, मेरी भूख बिल्कुल मर जाती थी। तो इसलिए मैंने कोशिश करी कि टैबलेट बंद करके मैं कोई घरेलू ऐसी चीज़ खाऊं जिससे मुझे आयरन की कमी पूरी हो। तो एक तो मैं आंवला मैंने खाना शुरू करा था, और दूसरा मैंने लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस बीच मैं लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं करती थी।
तो मैं ये लेकर आई हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें मैं अधिकतर हरी पत्तेदार सब्जी बना सकूँ। और देखिए मेरा तेल मैंने गरम कर लिया था, उसमें मैंने जीरा डाला है और प्याज और ये हल्दी धनिया गरम मसाला नहीं डाला है अभी, हल्दी धनिया डाला है और ये प्याज अच्छे से भून लिया था। और मेरी पालक भी हल्की सी भुन गई थी तो मैंने उसको भी निकाल लिया है। बस ये मेरे अच्छे से मसाला थोड़ा थोड़ा भुन जाएगा। और देखिएगा आज मेरे पास ना टमाटर नहीं था, मैंने एक टमाटर डाला है। तो थोड़ा सा खट्टा करने के लिए मैं आज ना इसमें डाल रही हूँ दही भी आप कभी कभी डाल कर देखिएगा किसी सब्जी में, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और पालक में ना जब मतलब इसी समय भूनते टाइम मैं डाल दे रही हूँ, जल्दी जल्दी मैंने चला लिया था, बिल्कुल भी दही फटा नहीं था और पालक बहुत मतलब बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि इसमें दही पड़ा है। तो बस मैंने इसमें थोड़ा सा दही डाल दिया था, ये मैंने नमक डाल दिया है और अच्छे से अब भून लूँगी मैं, और मतलब धीमी धीमी आंच में, ताकि ये अच्छे से प्याज भून जाए। और बस अच्छे से चलाने के बाद मैं इसी में पालक डाल दूंगी। आज मैं बना रही हूँ पालक, अभी तक तो मैंने ये बताया ही नहीं आप लोग को मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ पालक पनीर। संडे का दिन था तो हस्बैंड कह रहे थे आज कुछ मतलब पनीर डाल के कुछ बना लो, तो पालक रखी थी तो मैंने सोचा पालक ही डाल के मैं पनीर बना लेती हूँ। पालक पनीर भी हो जाएगी और ठीक ठाक सब्जी भी बन जाएगी अच्छे से। तो मतलब अगर ज़्यादा बच गई तो शाम तक के लिए भी हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने अब पालक उसी में डाल दी है क्योंकि मेरा प्याज भुन गया था अच्छे से। अब बस इसको थोड़ा सा डाल के अच्छे से चलाना है। और फिर इसमें देखिए सिर्फ मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी, कोई भी मैंने एक्स्ट्रा मसाले नहीं यूज़ करे हैं। मैंने ना सिंपल तरीके से बनाया था। और सच बता रही हूँ, आप लोग एक बार लोहे की कढ़ाई में हरी सब्जी बना के देखिए, उसका टेस्ट जो होता है ना बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा, मेरी सिर्फ एक बार कहने पर ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं सिर्फ ये कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, सच में कह रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और दूसरी तरफ मैं पनीर काट ले रही हूँ। देखिए मेरी पालक थोड़ा पानी अच्छे से पक जाए तब इसमें मैं पालक डाल दूँगी अच्छे से, मतलब सॉरी पालक नहीं पनीर डाल दूँगी मैं अच्छे से, और ठीक ठाक सब्जी हो जाएगी अभी खाने लायक। तो ये देखिए मेरी पालक पानी अच्छे से पक गया था, थोड़ी देर हो गई थी पक, धीमी धीमी आंच में मैंने छोड़ दिया था। ये देखिए मैं पनीर डाल दे रही हूँ उसमें और मेरी पालक पनीर की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई। और दूसरी तरफ मैं आटा मार ले रही हूँ और रोटी भी बना लूँगी। जब तक ये सब्ज़ी धीमी धीमी आंच में पकेगी, मतलब थोड़ा अच्छे से पक जाएगी धीमी धीमी आंच में, तब तक मेरी रोटियां भी बन जाएंगी। फिर लास्ट में मैं चावल बना लूँगी। तो बस मेरा ये देखिए इसमें मैंने कहा था लास्ट में मैं गरम मसाला डालूँगी। तो बस पूरी सब्ज़ी बन गई है और थोड़ा सा खौलेगी तब मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है और मेरी पालक की सब्ज़ी बन के तैयार है। दूसरी तरफ मैं रोटी बना ले रही हूँ। जल्दी जल्दी रोटी बना के रख लूँगी तो फिर बर्तन जो पड़े हैं उनको भी कर लूँगी, तो मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसी हिसाब से मैं काम करती हूँ कि एक के बाद एक काम मेरा मैनेज होता रहता है, ताकि और संडे के दिन ना वैसे भी सारा दिन कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है। तो खाना से अगर थोड़ी छुट्टी मिल जाती है तो कभी कभी ये भी होता है कि कुछ बाहर के काम भी होते हैं, तो कभी अगर खुद भी जाना हो तो साथ में जा सकते हैं। ये देखिए मेरी पालक की सब्ज़ी मैंने थोड़ी देर इसी कढ़ाई में रख दी थी। देखिए काफ़ी अच्छे से ये पक गई है और आप देख रहे होंगे इसमें थोड़ा सा कलर भी चेंज हुआ है। ये पालक इसलिए भी चेंज हुआ है क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई में बनी है। लोहे की कढ़ाई में बनने पर पालक और पौष्टिक हो जाती है। आप लोग प्लीज़ ट्राई करके एक बार ज़रूर देखिएगा। और देखिए सब्जी मेरी बन गई थी, रोटी भी बन गई थी। मैंने दूसरी तरफ चावल चढ़ा दिया था और इतने बर्तन मैं धुल ले रही हूँ फटाफट। बर्तनों को ना बहुत सारे हो गए थे इस बार, तो काफ़ी बर्तन हो गए थे तो अब तो धुलने थे। ये देखिए मैं प्लेट दिखा रही हूँ, इसमें पानी रात को जो बरसा था ना तो प्लेट ये नीचे गिर गई थी अलमारी से। कैसे गिर गई थी, किसी का हाथ लगा होगा, ये मेरा ही हाथ लग गया होगा। तो ये ज़मीन में गिर गई थी, तो पता नहीं कैसे ये किनारे मतलब अलमारी में ही पीछे किनारे को गिर गई थी। तो पता नहीं कैसे इसमें मतलब जो बर्तन रखे रहते हैं ना जिसमें उसमें ही, तो इसमें पता नहीं कैसे जंग लग गई, जबकि वो कोई जगह नहीं है जहाँ जंग वहाँ कोई भी ऐसा लोहे का चीज़ नहीं है जिससे जंग लगे, लेकिन पता नहीं कैसे लग गई। तो ये ना ऐसे ही जंग लग जाती है। मुझे बहुत बर्तन बरसात में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये देखिए मेरे आधे बर्तन धुल गए। पहले मैं इनको उठा के रख दूँगी, फिर जो बर्तन बाकी बचे हैं उनको मैं धुल लूँगी। तो मतलब सेल्फ मेरी छोटी है तो मुझे थोड़े थोड़े बर्तन इसी तरीके से
लगाती रहती हूँ और फिर धुलती रहती हूँ, क्योंकि एक साथ अगर सब रख दूँगी ना तो पूरा सेल्फ बिज़ी हो जाता है। और फिर उसके बाद पूरी सेल्फ को ना, कभी कभी सेल्फ मैं बाद में धुलती हूँ, पहले बर्तन निपटा लेती हूँ फिर धुलती हूँ। तो उससे ना पूरी सेल्फ में जो अगर साफ़, या तो साफ़ करके तब धुलो, तो उससे ना अगर सेल्फ में थोड़ा बहुत भी आटा लगा होता है या कुछ भी खाने का गिरा पड़ा रहता है तो फिर बर्तन वो गंदे हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं ना सेल्फ को अच्छे से या तो वॉश करके तब बर्तन धुलती हूँ, नहीं तो फिर थोड़े थोड़े बर्तन धुल धुल के अलमारी में लगाती चलती हूँ। बर्तन जगह कम है तो इसी तरह मुझे मैनेज करना पड़ता है। तो बस देखिए मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं और अब बस मेरा दोपहर का काम इस समय काफ़ी जल्दी मैंने आज काम ख़त्म कर लिया, क्योंकि नाश्ते के बाद मैं तुरंत लग गई थी। बस ये थोड़ा सा ना, मैं रोज़ इस जगह को साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन पता है ब्रश नहीं रोज़ लगाती हूँ मैं, तो इस वजह से ना थोड़ा थोड़ा यहाँ पे गंदगी आ जाती है। तो हर संडे या हर 2-4 दिन में मैं इसमें हल्का सा ब्रश लगा देती हूँ तो ये साफ़ हो जाता है। लेकिन ना यहाँ रोज़ सारा दिन बर्तन धुलते हैं ना, तो थोड़ा सा इस जगह पे पता नहीं कैसे अपने आप ये अजीब सा कलर हो जाता है इस जगह का। तो मैंने इसको भी साफ़ कर लिया है और सिंक भी अच्छे से मैं धुल लेती हूँ। सिंक्स तो मैं रोज़ ही धुलती हूँ, और मतलब डेली में जब काम करती हूँ तो रात को भले सारे दिन में ना धुल पाऊँ, लेकिन रात को सोते समय तो मेरा नियम है मैं सिंक धुल के ही सोती हूँ। और जब कभी ऐसा लगता है कि धुलने लायक अभी भी धुल लेना चाहिए, तब भी मैं धुल लेती हूँ साथ में। तो मेरे छोटे मोटे काम तो मैं ऐसे ही मतलब कर लेती हूँ, क्योंकि सेल्फ ना थोड़ी सी आप देख रहे होंगे सीमेंट की बनी है, तो चाहे जितना साफ़ करो इसमें जो निशान पड़े हैं दाग ऐसे, वो तो दिखते ही रहते हैं।